फ्रेंड्स, आज 6 मार्च 2023 और हम जेसन यूटिलिटी में आज केस कर रहे हैं 20 जो कि ITR 3 पर है। इसमें ऑडिटर की डिटेल्स दे रखी है। हमने एज्यूम किया है कैश वाला रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर मोर देन 5%। एक बिजनेस रिसिप्ट्स है इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई। हमें अदर इंफॉर्मेशंस में 5 नंबर में डालना होगा और बीपी के शेड्यूल में ये ऑटोमेटिक नहीं आएगी, आपको 23 नंबर पर लिखना है। हम इस यूटिलिटी में एक ट्रबल और देख रहे हैं कि जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को हम क्लिक करते हैं तो वहां एक एरर आती है और हम फिर कुछ भी नहीं कर पाते। हमें अपना यूटिलिटी जो है बंद करनी होती है, फिर दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट और अदर इंफॉर्मेशन के शेड्यूल्स को हम डेटा फीड करने के बाद भी कंफर्म नहीं कर पाते। फिर हम अदर शेड्यूल्स पे काम करते हैं, बीपी के करते हैं, डीपीएम के पढ़ते हैं, डीईपी करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी पे करते हैं, अदर सोर्सेज पे करते हैं, कैपिटल गेन पे करते हैं, डिडक्शन पे करते हैं। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्लिक करते हैं, फिर हमें कंफर्म वो करने देता है। फिर हम अदर इंफॉर्मेशन वाला भी ऐसे ही कंफर्म कर पा रहे हैं। जो टूल्स आपने जिसमें डाटा फीड नहीं किया उसका विदाउट कंफर्मेशन छोड़ दें, तभी कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। एक बीपी के शेड्यूल में आपको एग्जम्प्ट इनकम का डेट करना होता है, वो लास्ट में एरर हमें दिखाता है, फिर हम डिलीट कर देते हैं। हमने 234 ABC के इंटरेस्ट को 0 कर दिया, लेकिन लेट फीस को हम एज इट इज रखते हैं और टैक्स का पे लेटर हम करते हैं, पे नाउ नहीं करते। पे नाउ एक्चुअल लाइफ में तो यही करना पड़ेगा, लेकिन हम एकेडमिकली पे नाउ करेंगे तो हमें वो टैक्स वाली वेबसाइट पर ले जाएगा टैक्स पेमेंट करने के लिए। तो हमने अभी तक इस जेसन सीरीज में आपको 3 केस करा दिए, 18, 19, 20। यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप बाकी जो केस स्टडीज हैं वरुण और ज्योति की बुक से 301, 302, 303, 304 वो अपने आप ट्राई करें। एक्सेल में तो हमने टैक्स कैलकुलेशंस और यूटिलिटी सब कुछ आपको दे रखी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। ये एक सीनियर सिटीजन का केस है। मकान की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई, इंटरेस्ट दिया जा रहा है। ये प्री कंस्ट्रक्शन ट्रेडिंग का ये बिजनेस करते हैं। आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट रखी है, अदर इंफॉर्मेशन रखी है। एक बिजनेस रिसिप्ट है 4,25,900 की, जो कि इन्होंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसको नहीं लिया। जब नहीं लिया तो हम अदर इंफॉर्मेशन के शेड्यूल में उस इंफॉर्मेशन को डालेंगे और अदर इंफॉर्मेशन की जो फिगर डालते हैं वो बीपी के शेड्यूल में ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको आपने बीपी वाले 23 पे खुद डालना होगा। अनएडजस्टेड डेप्रिसिएशन है, वो आप अनएडजस्टेड डेप्रिसिएशन के शेड्यूल में लिखेंगे। बिजनेस लॉस है, उसको भी आपको सेट ऑफ करना है, वो CFL शीट पे लिखा जाएगा। तो 1 लाख का आपका प्रॉफिट ये कम हो जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले सेक्शन है 111A, उसमें शेयर्स बेचे, उसमें एक डेट रखी है ग्रैंड फादरिंग वाली 31 जनवरी 2018। बुक में प्रिंटेड 2019 है, लेकिन वो डेट है 2018, तो वो हमारे किसी काम नहीं आ रही। हमने सिल्वर ज्वेलरी बेची है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का 317 है। हमने वो खरीदी थी पहले, लेकिन हम डेट लेंगे 1 अप्रैल 2001, उसको इंडेक्स करेंगे। अब इन्होंने कैपिटल गेन बॉन्ड खरीद लिए, REC के खरीदे हैं 1 मार्च को, NHAI के खरीदे हैं अप्रैल के अंदर, लेकिन वो हमारे किसी काम नहीं आ रहे, क्योंकि आपने ज्वेलरी बेची और ज्वेलरी बेचने के बाद यदि बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो आप टैक्स नहीं बचा सकते। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, FDR का इंटरेस्ट है, दादाजी से गिफ्ट मिलता है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। एक दोस्त ने इनको कार्ड दे दी है 1 लाख रुपए की और दिया 60,000 में, 4,000 का फायदा तो हो गया, लेकिन गिफ्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट 50,000 को क्रॉस नहीं कर रहा। तो इसमें जब हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक तो नॉर्मल इनकम पर निकालेंगे, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% वाली और एक निकालते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% वाली। डिडक्शन के नाम पर PPF है, 80C31B है, 80C31 है। अच्छा, फिर इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप उसको 6,000 रुपए खर्च कर दिए। भाई सीनियर सिटीजन तो है, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे लिमिट है 5,000 रुपए की, तो इनको मिलता है फिर 33,000। एक एजुकेशन लोन का रखा है इन्होंने, कजन के लिए खर्च किया हुआ है
और डिपेंडेंट नहीं है वो, कोई फायदा नहीं होगा उस इंटरेस्ट को पे करने का। टीडीएस एक राम टेक्सटाइल से उसने काटा है 28,000। अब उसका जो 10 पर रखा है वो गलत है। आप यदि वो डालोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा टीडीएस वाली शीट, तो हमने उस 10 को बदल दिया, दिल्ली कर दिया और लास्ट में अल्फा चेक भी बदल दिया। और देखो ये तो आपको करनी पड़ेगा, मैंने आपको पैन की 10 की फॉर्मेशन जो बताई थी इसलिए बताई थी, वो 10 नंबर गलत नहीं उठाएगा। अच्छा अब ये 28 काटा किसने, वो जो आपको 4,25,900 की रिसिप्ट मिली उस पर टीडीएस कट गया होगा, वो हमने उसको एज्यूम कर लिया। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसका कैपिटल गेन की वजह से कटा, बिजनेस प्रॉफिट की वजह से कटा, वो आपको लिखना होता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रॉफिट डाल दिया, नहीं तुम्हारा टैक्स काटता कौन। दो आपके एडवांस टैक्स है, 1 सितंबर का है और 1 जनवरी का है, दोनों एडवांस टैक्स है। ऑडिटर का नाम दे रखा है, हमने फिर एज्यूम कर लिया रिसिप्ट्स है जो आपकी पेमेंट्स है उनको मान लो कि 5% ज्यादा है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखा है, बैलेंस शीट रखी है, बस कुछ नहीं करना आपने, अपना प्रॉफिट अकाउंट शुरू खोलो और उसमें एक एक आइटम करना शुरू कर दो। बैलेंस शीट का भी ऐसे करना है, प्रॉफिट अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट भी है, उससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्रीज डालनी है आपको। अच्छा वहां एक जीएसटी लिखा हुआ है, अब जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर होता है, अब यहां लिख नहीं रखा तो हमने इसको आईजीएसटी मान लिया। अच्छा ये आप पढ़ोगे जाके 6 सेमेस्टर में, टैक्समैन स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स यूनिवर्सिटी एडिशन, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया एंड डॉक्टर मोनिका सिंघानिया, 67th एडिशन, अगस्त 2022, केस स्टडी 20। असेसी का नाम सुरेश चंद शिंदे, फादर नेम दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ 18 जनवरी 1943 और ये हो गए सीनियर सिटीजन। एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल, और ये हिंदुस्तान में रहे 170 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 एंड 1100 डेज ड्यूरिंग लास्ट 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। रिटर्न इनक्यूमुलेटेड है, हम कर रहे हैं क्योंकि लास्ट डेट निकल चुकी है 31 अक्टूबर और ब्रेटेड वाले की भी डेट निकल गई है 31 दिसंबर, लेकिन हम 138A अपडेटेड का केस नहीं कर रहे। दो इनके बैंक अकाउंट्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड एसबीआई। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में इनका करंट है और एसबीआई में सेविंग है जिसमें रिफंड भी चाहते हैं यदि है तो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दे रखी है और इनका जो कोड है 9028 वो रिटेल बिजनेस का है। लिस्टेड शेयर्स इन्होंने बेचे 25 अक्टूबर 2021 को, स्टॉक एक्सचेंज में बेचे हैं 36 लाख के बेचे हैं। ट्रांसफर पर एक्सपेंस लगता है 8,000 रुपीज और इनको एक्वायर किया था इन्होंने 10 नवंबर 2020 को। ग्रैंड फादरिंग वाली डेट 31 जनवरी 18 होती है, ये उसके बाद की परचेज है। हम सिंपली करेंगे सेल माइनस परचेज, गेन आ जाएगा और यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हमने सिल्वर ज्वेलरी बेची है 20 फरवरी 2022 को 90 लाख की, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस टाइम 317 है। ट्रांसफर एक्सपेंस हुआ 2,000 रुपया, हमने इसको एक्वायर किया था 2,78,000 में, लेकिन एफएमबी 1 अप्रैल 2001 को है 4,02,000। इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 317 से इंडेक्स कॉस्ट निकालने के लिए, डिवाइड करेंगे 100 से। आरसी बॉन्ड जो आपने खरीदे 20 लाख के, एनएचआई के बॉन्ड खरीदे 40 लाख के, इनका कोई पर्पस हल हमारा नहीं होगा टैक्स बचाने वाला, क्योंकि जब आप ज्वेलरी बेचते हैं, ज्वेलरी बेचकर कैपिटल गेन बॉन्ड में पैसा लगाने के बाद आपका टैक्स नहीं बचता। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 70,980 है, एफडीआर का इंटरेस्ट 8,000 है। गिफ्ट मिला दादाजी से, नॉन टैक्सेबल है 80,000 का। दोस्त ने एक कार दे दी, 1 लाख रुपए इसकी मार्केट वैल्यू थी, दी 60,000 की, ये 40,000 भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि इन एडुकेट कंसिडरेशन तो है लेकिन 50,000 को क्रॉस नहीं कर रहा। चैप्टर 6A की डिडक्शंस, पीपीएफ 110,000, एनपीएस 80, हम 80 सीसीडी 1B में ले जाएंगे 50,000 और रिमेनिंग ले जाएंगे 30,000 80 सीसीडी 1 के अंदर। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम शिंदे साहब का और उनकी बीबीजी का 28,000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मैक्सिमम लिमिट होती है 5,000। तो इनको बीइंग सीनियर सिटीजन 33,000 का डिडक्शन मिल जाएगा 80D के अंदर। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, ये एजुकेशन लोन है, कजन पर खर्च किया गया जो कि डिपेंडेंट नहीं है, तो ये अलाउड नहीं होगा। प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने लोन लिया 70,000 का, इंटरेस्ट दिया, लेकिन कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो ये हो जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इसको हम 5 ईयर्स में डिवाइड करेंगे।
राम टेक्सटाइल्स लिमिटेड टीडीएस काटा 28 रुपए का। हम ये मान के चल रहे हैं कि 4,28,000 की एक एंट्री आती है कि वो हमें इनकम तो हुई है लेकिन वो पीएनएल अकाउंट में एंटर हम नहीं कर पाए। हम उस 428 की बात कर रहे हैं। तो हमें लगता यही है कि टीडीएस काटा गया तो जहां से पैसे की प्राप्ति हुई हो, जहां से इनकम प्राप्त हुई हो वही काटेगा। तो हमने उसको बिजनेस रिसिप्ट वाले तरीके से ही ट्रीट किया है। एडवांस टैक्स 15 सितंबर 2021 को और 10 जनवरी 2022 को पहले जमा कराया 84, बाद में कराया 60। दोनों एडवांस टैक्स की कैटेगरी में है। हमने माना यह है कि सेल तो आपकी है 2,85,90,580। हमने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इसमें कैश का रिसीप्ट एक्सपेंडिचर मोर देन 5% है। हमें फिर ऑडिटर की डिटेल्स डालना जरूरी है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट कोड 09028, शेंडे ट्रेडर्स, ग्रॉस टर्नओवर दे रखी है, जीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमने इसको आईजीएसटी माना है क्योंकि जीएसटी में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी, हाफ ऑफ होना चाहिए। हमने इसको आईजीएसटी मान लिया। और शिंडे ट्रेडर्स ने जब जीएसटी चार्ज किया आईजीएसटी तो इसका मतलब जीएसटी नंबर बी होगा। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, जीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स परचेज, यहां भी हमने इसको आईजीएसटी माना है। पावर फ्यूल, रेंट, सैलरी टू एम्प्लॉइज, जनरल इंश्योरेंस, सेल्स परमिशन, होटल एक्सपेंसेस, इंटरनेट, टैक्सेस, ड्यूटीज पेड और पेबल, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट है 32,15,175। अदर इंफॉर्मेशन में रिसीप्ट 4,25,900 की जो कि टैक्सेबल है लेकिन पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाती। हम इसको अदर इंफॉर्मेशन में भी लिखेंगे मैनुअली, जैसे बाकी इंफॉर्मेशन लिखते हैं मैनुअली, लेकिन बीपी में ये ऑटोमेटिक नहीं जाएगी। वहां पर आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा और वह लिखना पड़ेगा 23 नंबर पर। और यहां पर लिखेंगे आप 5K A में, अदर इंफॉर्मेशन में 5A और बीपी वाले में 23 पर। दोनों आइटम्स आपको खुद लिखनी होगी। अदर एक्सपेंसेस में 40,000 का प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, वो आप लिखेंगे 6 नंबर पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर है 8,000 का, नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, ये 7 नंबर पर आ जाएगा वहां ओआई वाले शेड्यूल में। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ये भी 7 नंबर में आएगा। इनकम टैक्स की पेमेंट ये 8A और स्मॉल ई में जाएगा। कैश पेमेंट आपने सप्लायर को कर दी, ये अलाउड नहीं होगा, ये 9 के अंदर जाएगा। सैलरी टू एम्प्लॉइज आपने करनी थी 50,000 रिलेटिव को आपने की, उससे पहले वो ले रहा था 90,000, तो आपने कोई उस पर एहसान नहीं किया, कोई आपने एक्स्ट्रा नहीं पे किया, तो इसको आप छोड़ देंगे। एसएससी वांट्स टू सेट ऑफ अनएडजस्टेड एप्रिसिएशन 30,000 का और अनएब्सॉर्ब्ड बिजनेस लॉस 70,000 का। अनएडजस्टेड डेप्रिसिएशन का एक शेड्यूल होता है, वहां आप इस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे और बिजनेस लॉस है 70,000 का, ये आप सीएफएल वाली शीट पे लिखेंगे। और इससे आपका 1 लाख रुपए का इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन जो प्रॉफिट आएगा वो कम हो जाता है। बिल्डिंग रखा है, कंप्यूटर रखा है, फर्नीचर रखी है। बिल्डिंग आपने 25 लाख की खरीदी, 180 डेज से लेस, हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, हाफ पीरियड का हो जाएगा 5%। डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा 1,25,000। कंप्यूटर 40 का ओपनिंग बैलेंस था, 8,000 का आपने डिस्पोज कर दिया, 12,000 का आपने परचेज कर लिया, डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा 40%। फर्नीचर 10,000, ओपनिंग बैलेंस 180 और मोर डेज 15,000, डेप्रिसिएशन लग जाएगा 10%, अमाउंट हो जाएगा 2,500 रुपया। एडिशनल डेप्रिसिएशन अवेलेबल नहीं है। बैलेंस शीट में देखें तो सोर्स ऑफ फंड्स में आएगा कैपिटल अकाउंट 12,38,83,440। बाकी संडे क्रेडिट जो आएगा वो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, एसेट्स, पहले ग्रॉस करेंगे फिर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो नेट अमाउंट यही आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज 8,90,00,000 बैंक बैलेंस, करंट सेविंग दोनों का 3,70,42,290, कैश बैलेंस 4,18,000 और क्रेडिटर्स जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंदर। बैलेंस शीट में जो आपको एसेट्स रखी है उसके अलावा हाउस होल्ड अप्लायंसेस इसके पास हैं 13,20,000 के, हम इसको कुछ नहीं लिखेंगे। ज्वेलरी खरीदी गई 42,70,000 की 2016-17 में, जो गिफ्ट दिया था दादी जी ने, कोई लोन लायबिलिटी एक्सेट्रा नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए 70,000 का जो इंटरेस्ट है वो नहीं आएगा। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट 32,15,175। बिजनेस रिसिप्ट जो इंक्लूड नहीं की गई उसको हम ऐड कर रहे हैं। ओआई के शेड्यूल में आएंगी 5A में और शेड्यूल बी में जा रही हैं 23 नंबर पर, और दोनों हमें मैनुअली
लिखना होगा। अदर एक्सपेंसेस जो एड बैक हो रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंटीजेंट लायबिलिटी, इनकम टैक्स, कैश पेमेंट, सैलरी तो आ नहीं रही क्योंकि पहले वो ज्यादा ड्रॉ कर रहे थे, अब कम कर रहे हैं। इन सब का टोटल हो जाता है 40 + 8 + 4 + 5 + 15 72,000। डेप्रिसिएशन पुराने वाला 829,175 जो कि प्रॉफिट अकाउंट पर दे रखा है, और नया डेप्रिसिएशन लग रहा है 1,42,700, और ये बिल्डिंग पर 1,25,000, 25 लाख का 5%, कंप्यूटर पर 40 लाख का ओपनिंग बैलेंस, 8,000 का सोल्ड, 32 का 40% 12,800, और कंप्यूटर जो लेस देन 180 डेज है वो 12,000, उसका 40%, और फिर उसका हमने कर दिया हाफ, तो कंप्यूटर का आ गया 15,200। फर्नीचर का 10,000 का ओपनिंग बैलेंस है, 15,000 का हमने खरीदा, 180 और मोर डेज 25,000, उसका 10% 25 रुपए, टोटल हो गया 142,700। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आ जाती है 43,99,550। इसमें से बिजनेस लॉस और अनएडजस्टेड डेप्रिसिएशन निकलता है वो 1 लाख का, तो नेट टैक्सेबल इस सेट के अंदर रहेगी 42,99,550। हमने शेयर्स बेचे हैं 25 अक्टूबर 2021 को 36 लाख के, 8,000 का एक्सपेंस कर दिया, एक्वायर किए थे 21,90,000 के, हमने माइनस किया, हमें गेन आ गया 14,02,000, और ये टैक्सेबल होगा 15% पर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A जो एफएमवी दे रखी है आपको, उसका कोई मतलब है ही नहीं। ये एफएमवी काम करती यदि हमने खरीदे होते 31 जनवरी 18 या उससे पहले। ज्वेलरी सिल्वर वाली हमने 90 लाख की बेची है, एक्सपेंस कर दिया उस पर 2,000 रुपया, खरीदी थी हमने 8990 में 2,78,000 की, लेकिन एफएमवी लेंगे हम 1 अप्रैल 2021 वाली 4,02,000, उसको इंडेक्स करेंगे 317 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, टोटल आ गया 12,74,340। आरसी बॉन्ड खरीदे 20 लाख के, एनएचआई के बॉन्ड खरीदे, कोई फायदा नहीं हुआ, ना 1 मार्च को जो परचेस किया और ना ही 2 अप्रैल को जो आपने परचेस किया। इस तरीके से जो ज्वेलरी बेची गई उस पर कैपिटल गेन आ गया 77,23,660। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 70,980, एफडी का इंटरेस्ट 8,000, दादाजी वाला गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, और फ्रेंड का जो कार मिली हमें 40,000 कम, वो भी कंसिडर नहीं की जाएगी क्योंकि मूवेबल एसेट्स तो है, लेकिन जो डिफरेंस है वो 50 को क्रॉस नहीं कर रहा। हम चैप्टर 6A की बात करें तो 1,10,000, पीपीएफ 80CC1B में जो एनपीएस किया गया 50,000 ले लिया पहले, 80CC1 में ले लिया 30,000। हेल्थ इंश्योरेंस का क्योंकि कैपिटल सीनियर सिटीजन है तो 28,000, और प्रिवेंटिव का मैक्सिमम लिमिट 5,000 की है तो 28,33,000 हो गया। कजन को जो किया वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, एजुकेशन लोन वाला। सेक्शन 80 टीटीबी सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट 78,980, लेकिन मिलेगा आपको 50। आपकी डिडक्शंस हो जाती हैं 2,73,000। टैक्सेबल इनकम लगाई 1,32,31,190। अब इसके हम 3 टुकड़े करेंगे, एक तो 14,02,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली 15% पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली सिल्वर ज्वेलरी जो बेची 20%, और बाकी पर नॉर्मल अप टू 3 लाख 0, 3 से 5 5%, 5 से 10 20, और 10 से ऊपर। तो नॉर्मल टैक्स हो गया, वो हो गया 10,41,659। टोटल बन गया 27,96,691। सरचार्ज लगेगा 15% के हिसाब से, हेल्थ एजुकेशन सेस टैक्स और सरचार्ज को मिलाकर 128,648। अमाउंट हो गया 33,44,843। रिटर्न भरी जा रही है लास्ट डेट के बाद, और वो थी 31 अक्टूबर। 5,000 की लेट फीस लग गई, हमने 234 एबीसी का इंटरेस्ट कर दिया इग्नोर। जो हमारा टीडीएस काटा गया 28,000 रुपया, और एडवांस टैक्स मैंने चुकाया एक 15 सितंबर को, और एक हमने चुकाया 10 जनवरी 2000। अमाउंट हो जाता है 1,72,000। अभी हमें टैक्स और पे करना है, हमने इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं किया, 31,77,840। ये हमारा आईटीडी ई फाइलिंग सेटअप 1.1.19, इसको हमने ओपन किया, ये इंस्टॉल हो रहा है और अब होगा इंस्लाइज, और इसको लगेगा करीब 1 मिनट, और इसको करना है कंटिन्यू। हमने ऑलरेडी डाटा फिट कर रखा है, तो
हम करेंगे ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न्स। पेन नंबर AAKPS 9652G। नाम है सुरेश चंद शिंदे। असेसमेंट ईयर 2022-23 और हमारी ITR है 3। एडिट, ये हमारे शेड्यूल्स। कंटिन्यू, टैक्स पेयर्स आर फ्री टू चूज एनी एडिशनल शेड्यूल्स एज मे बी एप्लीकेबल टू देम। एक बार आपने शेड्यूल सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद भी शेड्यूल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू, वी हैव सिलेक्टेड 35 शेड्यूल्स। कंटिन्यू, 115 BSc रिजीम को हमने नो किया हुआ है। नॉट ऑप्टिंग फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। कंटिन्यू, और ये सेक्शन 1014 के पर्क्स को हमने नो किया हुआ है। HRA को भी नो किया हुआ है। लीव ट्रेवल अलाउंस को भी नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशंस फ्रॉम सैलरी इनकम? नो, इसको किया कंटिन्यू। डोनेशंस पेड नो। रूरल डेवलपमेंट नो। ATGG नो। ATC 1,10,000। ATCC2 कुछ नहीं है। ATD है। ATE नहीं है। ATTTV 78,980 है। और आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शंस? ATCCD1 30,000। ATCCD1B 50,000। कंटिन्यू। 44AD नो। ADA नो। 44AE नो। 35AD नो। कंटिन्यू। जनरल के शीट, पर्सन फॉर्मेशंस, कॉन्ट्रैक्ट, इसको आप एडिट कर सकते हैं यहां से। फाइलिंग सेक्शन 139(4), रेजिडेंट, यू आर इंडिया फॉर 60 days more। 115H नो। Portuguese नो। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर नो। रिप्रेजेंटेटिव नो। डायरेक्टरशिप नो। फॉर्म्स नो। अनलिस्टेड ऑडिट इन्फॉर्मेशंस। लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स यस नो। टर्नओवर 1 करोड़ 10 करोड़ के बीच की यस। और एक्सीड 5% करता है नहीं करता? हमने कर दिया एक्सीड करता है। ऑडिट यस। अकाउंट्स हैव बीन ऑडिटेड यस। और ये हमने डिटेल्स डाल दी। इसको आपने नो करना है और इसको भी करना है नो। सेव। बैंक डिटेल्स, 2 बैंक अकाउंट और इसमें रिफंड चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस 9028 कोच। बैलेंस शीट प्रोप्राइटर्स फंड्स। और ये एप्लीकेशन ऑफ हमने ग्रॉस ब्लॉक में डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड कर दिया है। इन्वेस्टमेंट में हमने कोटेड में रखा हुआ है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, बैलेंस विद बैंक, सन्ड्री क्रेडिटर्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स और सोर्स ऑफ फंड्स का टोटल बराबर हो गया। कंफर्म। जब हम मैन्युफैक्चरिंग काउंट करते हैं तो यहां पर ट्रबल आ रही है और हमें फिर सिस्टम बंद करना पड़ रहा है। ये 404 और ये लोडिंग चलती है और हम कुछ नहीं कर पाते। अब हमें एक बार इस यूटिलिटी को बंद करना होगा और फिर हम दोबारा इसको ओपन करेंगे। एक बार फिर हमने यूटिलिटी को स्टार्ट किया, सेटअप हुआ, इनिशियलाइज होगी उसी तरीके से 1 मिनट के अंदर। कंटिन्यू। ड्राफ्ट वर्जन सुरेश चंद शिंदे। एडिट, और यहां कर रहे हैं हम कंटिन्यू। कंटिन्यू, और यहां कर दीजिए स्किप द क्वेश्चंस और सीधा हम शेड्यूल्स पर पहुंच गए। ट्रेडिंग काउंट, सेल्स, ड्यूटी टैक्सेस पेड, क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट का ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ड्यूटीज टैक्सेस और ग्रॉस प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का कंफर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन का कंफर्मेशन जब तक आप बिजनेस प्रोफेशंस का कंफर्म नहीं हो जाएगा, डेप्रिसिएशन का कंफर्म नहीं हो जाएगा, डीपी का कंफर्मेशन हो जाएगा, कैपिटल गेन का हो जाएगा, अदर सोर्सेस का होगा, उसके बाद आप करेंगे और प्रॉफिट लॉस काउंट का और ओआई का तब कंफर्म होता है। ये भी हमें एक इसमें बॉक्स दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट लॉस काउंट, क्रेडिट को क्लिक करें, एडिट करें, कुछ और आप एडिट करना हो वो पॉसिबल है। इसको आप एक्स्ट्रास को आप डिलीट कर दें। से डेबिट टू पी&एल अकाउंट, इसको आप एडिट पर क्लिक करें और जो एडिटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं और इसको नो करना जरूरी है। कंटिन्यू। टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेट्स, अदर एक्सपेंसेस को क्लिक करें आप तो यहां आपको मिल रहा है 15 और यहां कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन 829 से कंफर्म। अदर इंफॉर्मेशन में ये आपने 5 नंबर पर लिखा है द आइटम्स
फॉलोइंग विद द स्कोप ऑफ सेक्शन 28। इस तरीके से आप इसको एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। जो बिजनेस सीरीज आई 425/900 की, जो कि रिकॉर्ड नहीं हुई, और ये आपके बीपी शेड्यूल में ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। तो एक्सपेंड ऑल कर लें। ये 6 नंबर का आ गया। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 40,000। 7 का आ गया कैपिटल नेचर कंटीजेंट लायबिलिटी, ये 8A का अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। 9 का कैश में पेमेंट कर दिया आपने, से कंफर्म। सैलरी में कुछ नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई नहीं है। बीपी का शेड्यूल, इसको आप क्लिक करें, एडिट कर दें। ये फिगर्स और करना चाहें आप कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन, ये पुराने वाला आ गया और ये नए वाला आ गया। ये DEP के शेड्यूल से आ गया। ये OI के शेड्यूल से आए हैं। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, और ये एनी अदर आइटम आपको लिखना होगा। 5 में जो आपने लिखा OI में, वो यहां पर ऑटोमेटिकली नहीं आया। प्रॉफिट हो गया 43,99,550 से कंफर्म। DPM का शेड्यूल कोई दिक्कत नहीं आई। प्लांट मशीनरी 40% वाला। फर्नीचर में 10,000, 15,000 एडिशन फॉर 180 और मोर डेज 25,000 हो गया, और वो आ गया 10% 2,500 कंफर्म। DP का शेड्यूल प्लांट मशीनरी 40% वाला, और फर्नीचर का 2,500 142,700 कंफर्म, जो बीपी के शेड्यूल में आया है। कैपिटल गेन, ये इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल फंड कैटेगरी है। एडिट आप कर दें। 36 वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विदाउट इंडेक्सेशन 21,90,000, 8,000 का एक्सपेंडिचर। टैक्सेबल हो गया 40,02,000 फ्रॉम सेल ऑफ अदर देन, एडिट पर कर दें। 90 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विद इंडेक्सेशन और एक्सपेंडिचर 2,000। गेन हो गया 77, और कोई हम डिडक्शंस नहीं क्लेम कर रहे, इसको आप डिलीट कर दें, बेटर है। सेव कंफर्म। अदर सोर्सेस, सेइंग बैंक 70,980 और एफडीज का 8,000 78,980, और ये सीनियर सिटीजन है। कंफर्म। CYLA हमने इसको कंफर्म कर दिया। BFLA कंप्यूटर सेट ऑफ कर दिया, और ये 70,000 30,000 आ रहा है। CFL अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस है, 18 जून 2016 को ITR फाइल की गई। 70,000 का अमाउंट कंप्यूट सेट ऑफ। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, असेसमेंट ईयर 84-85, अमाउंट 30,000 कंफर्म। मेडिक्लेम 28 हेल्थ इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन है ये, और मेडिकल का जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसमें मैक्सिमम 5,000 33 इनको मिल गया। शेड्यूल 6A ATC का 110,000, ATD का 33, ATCC1 का 30, ATCC1B 50, ATTT भी 50,000। हमने इसको एडिट किया तो 78,980, इसमें क्योंकि सीनियर सिटीजन है इसलिए सेविंग का भी और फिक्स डिपॉजिट दोनों का आ जाएगा, लेकिन मिलेगा 50 कंफर्म। शेड्यूल ऑफ AL ज्वेलरी है 42,70,000 की। टी हाई प्रॉफिट गेन्स 43,99,550, कैपिटल गेन्स 91,25,660, अदर सोर्सेस 78,980, टोटल आ गया 136,04,190। 1 लाख का सेट ऑफ हो गया 70,000 प्लस 30,000, और स्पेशल रेट पर इनकम है 91,25,660 और डिडक्शंस 270 कंफर्म। टैक्सेस पेड में जो 28,000 काटा गया वो अमाउंट लिख दिया हमने, और यहां लिखा बिजनेस। 15 सितंबर 2021 को टैक्स में कराया 84,000, 10 जनवरी को करवाया 60,000, दोनों ही एडवांस टैक्स है। कंफर्म। TTI टैक्स पेबल आ गया 26,96,691, और सरचार्ज लग गया 15%। हेल्थ एजुकेशन सेस लग गया, और टोटल हो गया 33, और हमने 234 ABC को 0 कर दिया है। लेट फीस लगाए रखी है, लायबिलिटी 33,49,843, 172 का टैक्स पेड, 144 एडवांस टैक्स, और 28 जो हमारा बिजनेस रिसीट्स पर कट गया। अभी हमें पे करना है 31,77,840। किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं है, लेट फीस जरूर है। पे लेक्चर परव्यू रिटायर, प्लेस लिख दिया मदुराई, नाम अपने आप आ गया सेल्फ प्रोसीजर प्रीव्यू, और यहां से आप इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ITR
आ गई। सुरेश शिंदे इंडिविजुअल न्यू नॉट ऑप्टेन 40,02,000 पर टैक्स लगेगा 15%। वेरी गुड। 20%। 112 सेक्शन के अंदर सुरेश चंद शिंदे अनुराग चंद शिंदे के पुत्र, सेल्फ लिखा हुआ है, पे नंबर लिखा हुआ है 6 मार्च 2023। प्रोसीड टू वैलिडेशन। ये एक एरर बता रहा है, आप इस एरर को क्लिक कर दो। ये हम बीपी के शेड्यूल पे पहुंच जाते हैं और इसको करना है डिलीट। प्रॉब्लम सॉल्व। इसको करना है ऐड, इसको करना है कंफर्म। लेकिन एक बार लास्ट में आपको टीटीआई पर तो जाना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। फेलियर प्रीव्यू रिटर्न, प्रोसीड टू प्रीव्यू, प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गई। डाउनलोड जेसन, और ये आ गई साडी जेसन। यहाँ फाइंड करना चाहो तो फाइंड कर सकते हो। हमने किया फाइंड 829,175, ये आ गया डेप्रिसिएशन का। हाँ जी, एक बार और आ गया, फिर आ गया